हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों आइए अब हम आपको दिखाते हैं न्यू हैमर ग्राइंडर मशीन और इसकी विशेषताएं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा कारखाना है और यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं। हम इसकी जानकारी दें उससे पहले मैं आपका सर से परिचय करा देता हूँ। सर छत्तीसगढ़ से हमारे पास में मशीन लेने के लिए आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, अपना परिचय बताइए और एड्रेस बताइए सर। पास में मेरा नाम मदन यादव है सर। थोड़ी तेज बोलिए। मेरा नाम मदन यादव है जी। मैं जसपुर जिला पत्थलगांव से हूँ। छत्तीसगढ़। जी, छत्तीसगढ़ से। कैसा लगा सर हमसे मिलके? सर बहुत खुशी है और यहाँ आकर के हमें काफ़ी जानकारी मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए देखिए ये सर ये पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन है जो न्यू। इसमें हम क्या हमेशा अपडेट करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं। आप लोगों के सुझाव पे, रिक्वायरमेंट पे इधर पास में ले आओ। हमेशा मतलब कुछ न कुछ इसमें हम जो है अपडेट करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं। देखिए इस मशीन का सर सबसे अच्छा फायदा ये है, ये एक तो जो है इसमें बिजली की बचत है। जी, ठीक है। मतलब हम अगर इसका कंपेयर करें कि बड़े मिक्सर कन्वेयर प्लांट से करें जो कि 4 से 5 लाख रुपए का सेटअप लगता है, तो उसकी अपेक्षा ये बहुत ही कम में मतलब आपका 50, 55, 60 हजार में पूरा सेटअप लग जाता है। जी। दूसरी बात यह है कि जो बड़ा प्लांट होता है उसमें 3 मोटरें लगती है। जी। उसमें कम से कम 5,000 रुपए महीने बिजली का खर्च आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसमें एक ही मोटर से चलता है तो हमारी बिजली की भी बचत होती है। दूसरी बात, आसानी से हम इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा फार्म है और एक ही जगह आपको रखना है तो आप इसको फाउंडेशन कर लीजिए। ये बोल्ट दिए हैं, दिखाइए। ये फाउंडेशन करके इसको कस सकते हैं और अगर मान लीजिए आपको फिर इसको चेंज करना है तो बोल्ट खोला और दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है ना। मतलब कहीं भी एक एटीएम मशीन बराबर जगह होती है और कहीं भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एक और अच्छी बात यह है सर कि इसमें हमें मिक्सर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका कारण ये है कि मिक्सर जो होता है या तो खड़े मटेरियल को गटपट करता है, मिक्स करता है, या फिर कटिंग होने के बाद मिक्स करता है। मिक्सर का आरपीएम होता है ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में 50 या 100 आरपीएम लेगा। धीरे धीरे उसकी राइट चलती है। ठीक है। ये 3000 आरपीएम से घूमता है। तो इसमें साथ में कटिंग और मिक्सिंग दोनों होती है। ये जो हैमर है, दिखाइए पास से, ये हैमर 3000 आरपीएम से घूमते हैं। इधर इसको मारते हैं यहां से, तो इसमें साथ में कटिंग और मिक्सिंग दोनों होती है। एक और अच्छी बात यह है सर कि इससे पहले जो ग्राइंडर आते थे अपने ब्लेड वाले, उसके साथ में मिक्सर कंपलसरी होता था। इसमें मिक्सर लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ब्लेड वाले ग्राइंडरों में क्या होता है सर कि हर 2-3 महीने में ब्लेड चेंज करना पड़ती है, क्योंकि जिसमें धार होती है वो आइटम खराब होता है। ठीक है। और इसमें क्या हैमर दिया, तो ये हैमर कभी खराब नहीं होते। अगर 5-6 साल में आपको हैमर खराब हो भी जाते हैं या कुछ वो भी आ जाती है मिस्टेक, तो ये इधर लाइए सर, ये बोल्ट खोलना है मात्र अपने को और यहां से हैमर निकालना, हमें फोन लगाएंगे और हम दूसरा सेट आपको पहुंचा देंगे, वापस कर दीजिए, फिर आपका ग्राइंडर नया होगा। जाली की अगर हम बात करें सर, तो जाली इसमें 3 प्रकार की जाली आती है। ये देखिए 2.5 mm, 4 mm और 6 mm की। और इसकी थिकनेस देखिए, दिखाइए 3 mm की थिकनेस है इसकी। मतलब आपका नट बोल्ट पत्थर कुछ भी आ जाए तो ये जाली खराब नहीं होती है। देख रहे हैं आप? इसको दबा के दिखाइए। नहीं दब पा रहा। ये किसी भी चीज से खराब हो सकता है क्या? नहीं। आप पत्थर भी आ जाए तो खराब नहीं होगा, लोहा भी आ जाएगा तो खराब नहीं होगा। तो जाली भी लगभग बहुत हेवी है इसका। और अब इसकी बात करते हैं सर कैपेसिटी की। तो मशीन का क्या है सर, अपना खुद का कोई कैपेसिटी नहीं होता है। इसका कैपेसिटी डिपेंड करता है इसको चलाने वाली मोटर पे, चलाने वाले आइटम पे। सर इधर लाइए। अगर आप 5 HP की मोटर लगाते हैं, ठीक है, इधर करंट है सर ऊपर। अगर 5 HP की मोटर लगाते हैं तो आराम से 1 घंटे में ये आपको 15 कुंडल 1.5 टन प्रोडक्शन देगा। 2 टन भी दे सकता है अगर मोटर में आपकी पावरफुल है तो। अगर हम 10 HP की मोटर लगाते हैं तो 1 घंटे में 3 टन, 30 कुंडल से भी प्लस 35 कुंडल तक भी लोग इससे रिजल्ट लेते हैं। आप इसको इंजन से, ट्रैक्टर से, जनरेटर से, किसी से भी चला सकते हैं।
मतलब मल्टीपर्पज है, आप सिंगल फेज से भी चला सकते हैं 3 HP से, और इधर दिखाइए, और 5 HP, 7 HP, 10 HP है ना, और 15 HP किसी से भी चला सकते हैं इसको। अब बात करते हैं सर इसमें क्या क्या अपन ग्राइंड कर सकते हैं, प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो इसमें पोल्ट्री फीड बनाते हैं। पोल्ट्री फीड तो बनता ही है, 3 प्रकार की जाली दी है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर। जो भी फीड बनाना ओनली जाली चेंज करना। इसके अलावा आप इस मशीन से पशु आहार, जो दर्रा होता है बारीक, पशु आहार बना सकते हैं, गाय भैंस का चारा, दाना, मछली का फीड, बकरी का फीड, पोल्ट्री का फीड, अंडे वाली मुर्गियों का फीड के साथ में आप इससे जो है आपका हल्दी, धनिया, मसाला भी ग्राइंड कर सकते हैं। कुल मिला के ये ग्राइंडर है सर, आटा छोड़ के आप सब कुछ बना सकते हैं। इतने मतलब बढ़िया जो ये आइटम है, और इतना हैवी मटेरियल है पूरा, ये कुछ भी खराब नहीं होना। तो दोस्तों ये थी कुछ न्यू हैमर ग्राइंडर मशीन की विशेषताएं, और छत्तीसगढ़ से सर आए हैं, एक बार फिर उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसे लगी हमारी जानकारी। सर हमारे दर्शकों को बताइए फिर से कैसा लगा हमसे मिलकर और मशीन देखकर। हमें यहाँ आकर जो भी जानकारी मिला, उन जानकारियों का हमें पहले कोई अनुमान नहीं था, और ना ही हमें कोई ऐसा जानकारी मिल पाएगा ऐसा हमें अनुमान था। और यहाँ आने के बाद हमें काफ़ी चीज़ों का जानकारी हुआ, और ये जानकारी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक ही मशीन से हम 2 से 3 प्रकार की जो जनरली यूज होती हैं, ये बेनिफिट मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे घरेलू उपयोगों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ आकर के हमें जानकारी मिला, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मशीन कैसा लगा सर? मशीन सर हमें इतना पसंद आया है कि हम इसे आज ही ले जाना चाहते हैं, और जितना जल्द हो सके इसे यहाँ ले जा करके अपनी जगह पे इसका उपयोग करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।